नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के देशांतर। तो पृथ्वी के देशांतर क्या होते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था अक्षांश को, यानी कि पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी की देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? खड़ी रेखाएं। पृथ्वी की जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। सभी देशांतर अर्धवृत्ताकार होते हैं और सभी अक्षांश कैसे होते हैं? सभी अक्षांश होते हैं वो पूर्ण वृत्ताकार होते हैं, हमने बताया था। और देशांतर कैसे होते हैं? देशांतर अर्धवृत्ताकार होते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। और अक्षांशों की कुल संख्या कितनी थी? 180। सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। अगला पॉइंट है सभी देशांतर। आज हम देशांतर के बारे में ही पढ़ेंगे। सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा सभी देशांतर अर्धवृत्ताकार होते हैं। दूसरा हो जाएगा देशांतरों की कुल संख्या 360 है और सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा पढ़ा था, उसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री देशांतर भी होता है। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली यह देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। ये कहाँ से निकली है? लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली यह देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर होती है। और जो 0 डिग्री अक्षांश होती है जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा 180 देशांतर। इसमें जो 0 डिग्री देशांतर है वो बीच वाली रेखा है, जो ना इधर होती है, इसके दोनों सभी रेखाओं के बीच में होती है। यानी कि कहाँ हो जाएगा? ये चित्र में जो दिख रही है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको गिना नहीं जाता। इसके बाद है 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसके बाद है 180 यानी 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और 180 देशांतर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे पार करने पर तिथि बदल जाती है। जो 180 देशांतर है इसे पार करने पर क्या हो जाता है? तिथि बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर किसी भी देश से नहीं गुजरती, यानी कि किसी भी देश से नहीं निकलती, अतः है टेढ़ी मेढ़ी है। जो 180 देशांतर है ये रेखा सीधी है। 0 डिग्री देशांतर ये सीधी है, लेकिन जो 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रहता है इसे पार करने पर तिथि बदल जाती है। और जो 180 देशांतर है ये कहीं किसी भी देश से नहीं निकलती, अतः है टेढ़ी मेढ़ी है। इसके बाद चित्र के द्वारा देखेंगे। चित्र में क्या दिया हुआ है? चित्र में हमने ऊपर पहले ही लिखा था। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती हैं? जोड़ती हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, यानी खड़ी रेखा। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा पश्चिमी देशांतर, इस साइड हो जाएगी पूर्वी देशांतर। ऐसे ही हमने अक्षांशों का जो चित्र बनाया था, तो अक्षांशों में क्या था? यहाँ पर क्या था हमारा? 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद फिर ऊपर क्या था? ऐसे जो अक्षांशों की समांतर रेखाएं खींची जा रही थी वो क्या थी? हमारी काल्पनिक रेखा, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कह रहे थे, जो उसके समांतर खींची जाती है। इसका पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, जो पूर्वी देशांतर। और ये जो हमारी है वो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। इसके बाद दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही है ये 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको पार करने के बाद तिथि बदल जाती है। ये कहाँ से निकली है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये 0 डिग्री है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला पर जाने वाली यह देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। ठीक है, चलो इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।